गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर ले रहे हैं द बैट और उसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें 3 सेक्शन आज हम लोग देखेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। एंड सेक्शन डी आप लोग ट्राई करिए, नहीं आने से यू कैन राइट इन कमेंट्स, वी विल ट्राई। ओके, देन लेट अस स्टार्ट सेक्शन ए। सर्किल द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पहला है, Mr. Fogg was a man with an orderly mind and regular habits। तो हमेशा वो कुछ ना कुछ सीक्वेंस में ही करते थे। हमेशा मतलब जो भी एक्टिविटी उनकी रहती थी एकदम ऑर्डर में रहती थी और रेगुलर उनकी हैबिट्स भी थी। तो नंबर 2 आता है, ऑन 2 अक्टूबर 1872 मिस्टर फॉग प्लेज ए बैट दैट ही कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। वो कर सकता है करके उन्होंने ये ऐसा बोला, तो यहाँ पे कोड आएगा। नंबर 3, मिस्टर फिक्स फॉलोड मिस्टर फॉग थ्रू आउट द एंटायर जर्नी बिकॉज ही न्यू और नॉट न्यू बिकॉज ही थॉट दैट मिस्टर फॉग वॉज द बैंक थीफ डिस्गस्ड एज ए रिच जेंटलमैन। तो मिस्टर फिक्स ने सोचा था, जो एक जासूस था, उन्होंने सोचा कि इन्होंने ही चोरी करी है। वो सोचा था खाली, उनको पता तो नहीं था, बट उनके ऊपर डाउट था। नंबर 4 देखेंगे, मिस्टर फिक्स अरेस्टेड एंड जेल्ड मिस्टर फॉग इन लिवरपूल। लिवरपूल में यह लिखा हुआ है चैप्टर में। नंबर 5 है, मिस्टर फॉग थॉट ही हैड अराइव्ड ऑन 21 दिसंबर बट ही हैड एक्चुअली अराइव्ड ऑन 20th बिकॉज ही हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो वेस्ट से ईस्ट में हमेशा गया, तो 4 मिनट का उनको बेनिफिट होता रहा। टोटल 360 डिग्री ऐसा कुछ करके उनको फाइनली 24 आवर्स से एक दिन पहले ही वो पहुंच गए थे। नाउ सेक्शन बी हम लोग देखेंगे, मैंने सेपरेटली लिख के रखा है, तो सेक्शन बी से पहले हम सेक्शन सी ट्राई कर लेते हैं। हियर व्हाट मिस्टर फॉग रोट इन डायरी अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द डे ही वॉन द बेट। क्या हुआ था उस दिन? यू विल सी दैट देयर आर ए फ्यू गैप्स, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पर्सनल जर्नल ऑफ फिलियास फॉग का ये है। तो उस दिन में क्या हुआ था, उस दिन वो जिस दिन आरआई हुए थे उसका है कि ये ऑन द डे, हाँ, तो ये 21 दिसंबर नहीं आके 22 दिसंबर आना चाहिए, क्योंकि वो 22 दिसंबर को आ गए थे। 21 दिसंबर तो वो यहाँ पहुँच गए थे और 22 दिसंबर को उन्होंने वहाँ पे, हाँ ठीक है, 21 दिसंबर भी ठीक ही लग रहा है। ओके, देन टुडे आई वॉन द बैट ऑफ 20,000 पाउंड्स। 20,000 की शॉट लगाई थी उन्होंने। देन वो जो कहाँ बैठे थे, रिफॉर्म क्लब में बैठे थे। एंड प्रिटेंड टू बी एज काम करके उन्होंने, नेक्स्ट आएगा, हैड श्योरली वॉन व्हेन आई डिड नॉट टर्न अप। ओके, टर्न अप है, टी एम नहीं है, एम एन है, TURN, टर्न अप। एंड उन्होंने डिड नॉट अराइव ऑन दी स्टीमर द चाइना, वो बोल रहे थे कि स्टीमर में वो नहीं आए। एंड हायर्ड ए steamship to reach home yesterday. But if it were not for पैसापाटॉट, तो अगर पैसापाटॉट उनको नहीं बताता तो वो नहीं पहुंच पाते थे अपनी बेट जीतने के लिए, और वो लूज़ कर देते अपने मनी। एंड ही टोल्ड हिम एंड ही हैज़ रीच ए डे बिफोर एंड आई मस्ट थैंक हिम। तो इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग फिलअप कर सकते हैं। आप भी कुछ सोचिए, कुछ अलग हो सकता है। तो अब हम लोग सेक्शन का जो बी सेक्शन है इसका वो ट्राई करेंगे। बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि दिस इज़ माई इनवेरिएबल रूटीन एवरी डे, हु सेड दिस एंड टू हुम। एंड बी क्वेश्चन है, समराइज द स्पीकर डेली रूटीन। तो ये इसमें देखिए, सो हु सेड दिस, सॉरी, या हु सेड दिस एंड टू हुम। तो उनका जो डेली रूटीन वो उन्होंने अपने जो हेल्पर जो उन्होंने रखा था, जीन पैसापाटॉट, उसको बोल रहे थे मिस्टर फॉग। तो मिस्टर फॉग टोल्ड दिस। बी ए समराइज द स्पीकर डेली रूटीन। उनका डेली रूटीन क्या रहता था? मिस्टर फॉग गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock. He take tea and toast at exactly 23 minutes past 8. He take bath and dress at 20 to 10
एंड बिफोर दैट ही डू द शेविंग एट 37 minutes past 9। तो ये उनका डेली मॉर्निंग का रूटीन था जो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बताया था जब वो उसको हायर कर रहे थे। ऐसे ही द क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वर्ल्ड इज़ लार्ज इनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर। तो ये जब दोस्त लोग आपस में क्लब में बैठ के डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर, एक पर्सन पढ़ रहे थे, उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक थेफ्ट हो गई है एंड बैंक रॉबरी हुई, सॉरी, तो बैंक रॉबरी हुई है, उसके बारे में उन्होंने देखा कि 55,000 पाउंड जो है वो स्टोलन हो गए थे और जो थीव जो है वो कंट्री से भाग गया था। इंग्लिश जेंटलमैन की एक मतलब जैसा गेटअप करके अपना मेकअप वेकअप करके वहाँ से कंट्री से भाग गया था। तो फिर उन्होंने किसी ने डाउट किया कि ऐसे कैसे कोई जा सकता, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद दैट करके। देन वो ये बात आई कि द वर्ल्ड इज़ लार्ज इनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर। तो वाई डिड द स्पीकर से दिस? The speaker said this in response to the surprise expressed by Mr. Wellington on robbery news on newspaper, on which it was mentioned that a thief has fled the country in the guise of a English gentleman। तो जब उन्होंने सरप्राइज बताया कि ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है, देन ये उन्होंने बोला कि द वर्ल्ड इज़ लार्ज इनफ फॉर ए मैन टू डिसअपियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर बैठता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज दिस सेड, ये बात कहाँ पे बोली गई थी? तो जब ये लोग अपने क्लब में बैठे थे और वहाँ पे उस तरह में थे कार्ड रूम में, तब उन्होंने ये बात बोली थी। इट वाज सेड एट दी कार्ड रूम इन द रिफॉर्म क्लब। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरह से किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि सैटरडे इम्पॉसिबल, आज सैटरडे कैसे हो सकता है करके ये मिस्टर फॉग ने अपने असिस्टेंट को बोला। जब असिस्टेंट ने उनको बोला कि आज तो सैटरडे है, संडे नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हु सेड दिस? तो दिस वाज टोल्ड बाय मिस्टर फॉग। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट वाज इम्पॉसिबल एंड व्हाई? तो स्पीकर जो मिस्टर फॉग थे, ही वाज श्योर दैट दे आर टू लेट फॉर टू रीच द क्लब इन टाइम टू विन द बेट। But when Passepartout informed him that today is Saturday only, then Mr. Fogg could not believe that they returned 24 hours ahead of time। उनको बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। वो तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि आज संडे है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, आज सैटरडे हो ही नहीं सकता, आज संडे है करके। बट उन्होंने जब उसके असिस्टेंट ने उनको बताया तो वो बहुत सरप्राइज हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है 60 सेकेंड्स टू विन। हु वुड विन एंड वाई? कौन जीतने वाला था और क्यों जीतने वाला था? तो फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर फॉग थॉट दैट दे वुड विन द बैट एज मिस्टर फॉग हैड नॉट स्टिल टर्न्ड अप। तो जब उनको लगा कि मिस्टर फॉग अभी तक आया नहीं है और खाली 60 सेकंड बचे हैं और उनका चांस बनता है विन करने का, अगर वो नहीं आए तो 60 सेकंड्स के बाद वो लोग अपनी बैट जीत जाएंगे और 20,000 पॉइंट्स हैं वो लोग जीत जाएंगे। बी पार्ट है व्हाट वुड द विनर गेट? तो विनर वुड गेट 20,000 पाउंड। तो इस तरह से उन्होंने जब 20,000 की बैट लगाई थी तो 20,000 रुपीज़ मिस्टर फॉग को नहीं मिल के इन सारे जो बाकी के दोस्त बचे थे उनको मिल जाएंगे, क्योंकि मिस्टर फॉग जो है वो पूरा वर्ल्ड का टूर लगा के वो जो कि उनका टाइम दिया हुआ था वो टाइम तक नहीं पहुंचे थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर थे। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन कि अदर कुछ और भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए जैसे सेक्शन डी के, देन वी विल डिस्कस and I will make another video. So thank you for watching this video. Thank you very much.